क्षेत्र में 60 हजार दुकानें खोली जाती है, मुस्लिम इलाकों में स्कूलें नहीं खोली जाती है, मुस्लिम इलाकों में सफाई व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ये तो कोई अफगानिस्तान का नहीं है, वो हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है। जिस मुसलमान के वनस्पति योग सर्वे करने जाएंगे और यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट की अवमानना करेगा तो निश्चित तौर पर पुलिस उनके सहयोग के लिए 24 घंटा आदिवासी खास तौर से बुलाए। अरे साहब संरक्षित है तो कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप जाइए। एएसआई का यदि वहाँ पे संरक्षण में उल्टे बात बरेली देख रहा हूँ मैं, क्या ये करे हम माइनॉरिटी है? प्रणाम दोस्तों स्वागत है आज की सच में। दोस्तों आज के डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री सर ने कांग्रेस के प्रवक्ता को और सपा के प्रवक्ता को दोनों को दौड़ा के धोया है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखना, काफी आनंद आने वाला है। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मनमोहन जी आपके पास आते हैं। 2-3 दिन पहले हम इस चंबल पर एक चर्चा कर रहे थे, उसमें भी विषय आया था। मैं इसका तर्क ही नहीं समझ पा रहा कि बोले नहीं हमको चौकी से नाराजगी। चौकी से क्यों नाराजगी समझ नहीं पा रहा मैं। किसी ने बड़े नेता ने कहा, शायद ओवैसी या किसी ने कहा था कि दुनिया के जो मुस्लिम देश है उनको भारत क्या बताएगा कि मस्जिद के सामने चौकी खुल गई। अरे हम दुनिया भर को ये बता रहे हैं कि काशी विश्वनाथ में पुलिस के लिए पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, अयोध्या में है, वृंदावन में है, हर बड़े मंदिर में है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं 60,000 सुरक्षा कर्मी, कितने 60,000 सुरक्षा कर्मी डिप्लॉय हुए हैं प्रयागराज में मेला क्षेत्र में। 60,000। कल को बाबा कहने लगे ना पुलिस हटाओ, तब हम संगम में नहाएंगे, तब क्या होगा? और मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि संपूर्ण विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहे। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते जी। अब रही बात संभल शाही मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनने की और उसका विरोध करने का। अब विरोध करने का लॉजिक तो कहें आप कि हम विरोध क्यों कर रहे हैं। वो संपत्ति किसकी है, संपत्ति किसके अधीन आती है, क्या उस संपत्ति से छेड़छाड़ की जा सकती है? सवाल ये उठता है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिन्हें ये नहीं कहा कि आप वहां चौकी बना रहे हो इसलिए बना रहे हो कि मुस्लिम इलाका है, उन्होंने विरोध इस बात का किया कि वो एएसआई के अंदर आता है वो संपत्ति। अब फिर वहां पे क्यों अतिक्रमण किया जाए, क्यों खोदाई की जा रही है, क्यों तोड़फोड़ की जा रही है, क्यों चौकियां बनाई जा रही है। तो ये बातें आप भी उठाए माननीय जी को अच्छा लगा। आप ये कहें कि सिर्फ इसलिए विरोध किया जा रहा है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट मनमोहन जी, एक मिनट रुकिए मनमोहन जी, एक मिनट। अब आप मैं स्पष्ट कर दूं ताकि भागने की गुंजाइश बंद हो जाए। गली बंद हो तो तर्क तो डिबेट में आनंद आता है। मैं कभी खुली गली वाले तर्क में डिबेट करता ही नहीं जीवन में। अब आपको बता दें संभल में पुलिस चौकी पर 2 चरणों में आप लोगों ने अपने विरोध को आकार दिया। किसी विद्वान व्यक्ति ने ओवैसी को भी समझ दी होगी, आप सबको भी दी होगी कि नहीं ऐसा नहीं, इस पे खेलो। पहले जो तर्क आया वो आया मस्जिद के सामने इतनी हिमाकत की चौकी बनाओगे, पहले ये तर्क आया मेरे भाई। सुन लो, धैर्यपूर्वक सुनो, भागो नहीं, ठीक। ये तर्क आया कि मस्जिद के सामने, तो मैंने खुद बहस की और मैंने कहा कि भाई मस्जिद के सामने चौकी क्यों नहीं बन सकती, ये मुझे बताओ। संविधान में लिखा है नहीं, इंडियन पेनल कोड में लिखा है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कभी कहा नहीं, फिर है या नहीं, क्या वो एसआई के अधीन आता है कि नहीं। और एसआई के अधीन अगर वो आता है तो उसके 100 मीटर की दूरी तक आप उसके नजदीक कहीं कोई निर्माण नहीं कर सकते। आप इस बात का विरोध हमारे नेता कर रहे हैं ना। लेकिन अब आप ये कहो कि मुस्लिम इलाके में पुलिस चौकियां क्यों, तो और मैं आपको बता दूं महोदय कि मुस्लिम इलाकों में पुलिस चौकियां ही खोली जाती है, मुस्लिम इलाके में शराब की दुकानें ही खोली जाती है, मुस्लिम इलाकों में स्कूलें नहीं खोली जाती है, मुस्लिम इलाकों में सफाई व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ये पीड़ा। और क्या जिस मुस्लिम इलाके की हम बात करते हैं वो कोई अफगानिस्तान का नहीं है, वो हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है। जिस मुसलमान के हक और हुकूक की बात हम करते हैं वो कोई पाकिस्तानी मुसलमान नहीं है, वो हिंदुस्तान का मुसलमान है। और उतना ही अधिकार बाबा साहब ने वो हिंदुस्तान के मुसलमान को दिया जितना कि हम हिंदुओं को दिया है। तो अगर इंसाफ की बात करना अगर गलत मनमोहन जी, तो ये इंसाफ की बात तो होती रहेगी साहब। ठीक मनमोहन जी, अभी रुकना होगा। फिर ये नहीं चलेगा कि आधा रसगुल्ला खाऊंगा और आधा पकौड़ा खाऊंगा ना, या तो पकौड़ी खा लो या रसगुल्ला खा लो। ये फ्यूजन ना करो महाराज ना, आप तो गजब फ्यूजन ठोक दिए हो।
बोले ना सोमवार को एएसआई मानेंगे, मंगल को एएसआई को भगा देंगे। ऐसा नहीं चलेगा, पूरा एएसआई मान लो, झंझट ही खत्म। क्या फिर हरिहर मंदिर हो गया, वो फिर बाकाई के बवाल है। भगाया कहीं नहीं गया। आप उस घटना और घटना की पूरी जांच करें, क्या क्रिया हुई, क्या प्रतिक्रिया हुई, किस प्रकार माहौल बना, क्यों माहौल बिगड़ा, क्या इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं थी? नहीं ठीक है, अभी आएंगे दोबारा मैं पर मैं तो ये कहता हूं कि माहौल बिगड़े क्यों, और जिन्होंने माहौल बिगाड़ा उनका सम्मान अनवरत चलता रहना चाहिए डेली वेजेस पर। उनका अभिनंदन समारोह रुकना नहीं चाहिए। ठंड भी है, मौसम भी ठीक है, चलता रहना चाहिए। कोई तमाशा है, सर्वे होगा तो हम गोली चलाएंगे, पत्थर चलाएंगे, कैसे चलाएंगे? आप कानून को अपने जूते के नीचे रौंदना चाहते हैं क्या? और एक चौकी बन जाएगी। पीड़ा ये है भैया, देखो हम तो देसी आदमी, पीड़ा ये है कि पुलिस वाले इतने सामने रहेंगे तो मामला ठीक नहीं रहेगा। सिर्फ लड़ाई इस बात की है क्या? इन बस्तियों में सिर्फ पुलिस चौकी खुलती है, शराब की दुकानें खुलती है। नहीं साहब, हमारी सरकार ने तो स्कूल खोलने के लिए कहा था, असम में कहा था, हटाओ ये सब और खोलो यहाँ पे स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। आप सड़क पे आ गए, पत्थर चलाने लगे और पूरे असम को अलग कर दिया। और यही साहब जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, इन्होंने कहा था कि पूरे असम की व्यवस्था को, मुस्लिम व्यवस्था को बदलने की बात है। जब शिक्षा दे तो आप लेंगे नहीं, जब पुलिस चौकी दे, जब पत्थर चलाएंगे, आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी दे तो आप स्कूल मांगेंगे। साहब को स्टैंड तो क्लियर कर लीजिए कि आप चाहिए क्या। और दूसरी बात, जब कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश देगी और उस आदेश के लिए वनस्पति जोग सर्वे करने जाएंगे, और यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट की अवमानना करेगा तो निश्चित तौर पर पुलिस उनके सहयोग के लिए 24 घंटा हाजिर रहेगी। खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार की, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की पुलिस। पत्थर चलाएंगे तो पत्थर बन जाएंगे, इस बात की एकदम गारंटी है। संवैधानिक तरीके से जो भी नियमबद्ध तरीके से जो दंड तय होंगे, हमारे एक्स डीजी साहब, डीजीपी साहब है, ये जानते हैं कि कौन कौन नियम है, वो पूर्ण किया जाएगा। और इन्होंने हमसे कहा कि बड़ी देर से कहा कि वो संरक्षित मामला है। अरे साहब, संरक्षित है तो कोर्ट ने आदेश किया था कि आप जाइए, एएसआई का यदि वहां पे संरक्षण में जो जो चीजें हैं उसको निकाल के लेके आइए, कोर्ट को बताइए। गए तो पत्थर चलाने लगे, वहां पे 5 लोगों की हत्याएं हो गई। अब किसने हत्या की ये जांच का विषय है, जांच चल रहा है। तो आप पुलिस पे दोष दे रहे थे, पुलिस ने कहा नहीं साहब, जो संविधान कहता है संविधान के साथ खड़े रहते, संविधान के साथ खड़े रहते तो हमने तो आपको असम में स्कूल दे रहे थे, तो आप पत्थर चलाने लगे, बोले हमें स्कूल नहीं चाहिए, हमें मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए, हमें इंजीनियरिंग नहीं चाहिए, हमारे बच्चे बुलडोजर से डरा भी रहे थे, बुलडोजर से आप न्याय नहीं देने का काम कर रहे थे, बुलडोजर ही कानून का सर्वोपरि बन गया था, बुलडोजर ही आपके न्याय का परिभाषा बन चुका है। क्या लोकतंत्र को आप बुलडोजर से कुचलना चाहते हैं? क्या हर न्याय बुलडोजर से होगा? क्या वो बुलडोजर जाति देख के चलेगा? आपको पत्थर चलाना है तो हमने पत्थर चलाने वालों को रोक करके पुलिस चौकी दे दिया कि अब आप सुरक्षित रहिए अपने घरों में। क्या आप स्वीकार करते हैं कि उस 5 हत्या को पुलिस वालों ने किया, उस पत्थरबाजों को पुलिस वालों ने मारा? आप स्वीकार करते हैं? पुलिस जो भी पत्थरबाज रहा, जो भी पत्थरबाज है, आप स्वीकार करते हैं कि उस पत्थरबाज की हत्या पुलिस वालों ने की? उसकी जांच होगी और जो लोगों ने ऐसा किया उन पे कार्रवाई होगी और पूर्ण रूप से कार्रवाई होगी। ठीक, अंबल में उल्टे बात बरेली देख रहा हूं मैं। क्या ये कह रहे हम माइनॉरिटी है देश में, लेकिन कह रहे कि हमारे इलाके में पुलिस चौकी ना बनाओ, हमें कबड्डी खुले में खेलने दो। और पुलिस कह रही कि नहीं, हम आपकी सेवा में रहना चाहते हैं, हम झगड़ा फसाद नहीं चाहते। और एक मिनट सुन लीजिए, और हाइपोथेटिकल सवाल, अब तो वो हो नहीं सकता, अब तो बनी गई चौकी, खुद ही लेंटर पड़ी गया कल शाम को, लड्डू बट गए। हाइपोथेटिकल सवाल ये भी, मान लीजिए वक्फ की भी जमीन है, मान लो 1%, तो ये बड़ा नहीं करना चाहिए कि लो भैया ये वक्फ की जमीन लो, इससे ज्यादा पुण्य कार्य कोई नहीं हो सकता कि पुलिस यहां रहे, न झगड़ा न झंझट, हम लोग भी शांति से अजान पढ़ सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। नहीं, ये क्यों नहीं कहे ताल ठोक ठोक के सब लोग आ रहे हो हैं? ये कहने में क्या समस्या थी? 300 गज जमीन थी कुल। ऐसा तो है नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में जो 9 लाख एकड़ जमीन है वो सब संभल की पुलिस चौकी में लग गई वक्फ के पास।
300 गज का ही मसला था। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।